अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? दोस्तों, सब्लिमेशन डिज़ाइनिंग फ्री कोर्स की एक और अहम वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूँ। आज मैं जिस मॉकअप पे काम करने वाला हूँ वो हुडी का मॉकअप है, पैटर्न है हुडी का। तो ये मैं पहले भी हुडी के पैटर्न पे काम किया है, तो लेकिन ये डिज़ाइन थोड़ा सा डिफरेंट मेरे पास आया था। तो ये डिज़ाइन जो है ना, ये बना हुआ है एडोब इलस्ट्रेटर में। तो ये एडोब इलस्ट्रेटर का जो है ना डिज़ाइन है, तो हम ये आज इस पे काम करेंगे। पहले कि ये डिज़ाइन को कैसे बनाना है एडोब इलस्ट्रेटर में आसानी के साथ, फिर इसका जो है ना कन्वर्ट करके लेके जाना है हमने कोरल ड्रा में, तो वो कैसे लेके जाना है अब इंशाल्लाह आज के ऊपर जो है ना को काम करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारे पास है जी एडोब इलस्ट्रेटर। कोई भी वेरिएंट आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लेटेस्ट होगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसमें जो है ना टूल्स और कीज़ वगैरह जो है ना वो ज़्यादा, यानी कि उसमें अच्छी चीज़ें उन्होंने बनाई होती हैं। मेरे पास तो ओल्ड वर्जन में यूज़ कर रहा था पहले, अभी मेरे पास जो है ना ये न्यू वर्जन मैंने डाउनलोड किया। तो सबसे पहले तो हमने एक पेज बना लेना जी। हम कंट्रोल एन करेंगे, सेम वही शॉर्टकट की होती है सब सॉफ्टवेयर में, सेम ही। और जो सा आपने डिज़ाइन जो साइज़ बनाना है ना, तो आप कोशिश करें कि एक जैसा साइज बनाएं पेज का। तो इधर से मैं जो है ना मैनुअल जो है ना लिख लेता हूँ कि पेज की मैंने विड्थ और हाइट क्या रखनी है, ठीक है। इधर मैं लिख लेता हूँ जी 2000 पॉइंट्स में है, ठीक है। इधर भी हम 2000 कर लेते हैं। बस 2000 बाई 2000 में लेना है पॉइंट्स का, ठीक है। ये CMY के, इसको हम RGB कर लेते हैं या CMY के रहने देते हैं, क्योंकि हमारा काम ज़्यादा CMY के में होता है। तो ये हमारा हो जाएगा पेज। इधर से क्रिएट, जब ये लिख लिया मैनुअल, फिर इधर से आकर देना है क्रिएट। तो ये हमारा जो है ना हो गया रेडी पेज। अब हमने वो डिज़ाइन बनाना है जो हमने डिज़ाइन देखा था हुडी के अंदर, ठीक है। ये इसमें जो है ना ये वाला डिज़ाइन अंदर वाला, पहले हम इसको बनाते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले जी आपने ये टूल कौन कौन से यूज़ करने हैं। इधर में हमारे पास एक ही टूल है जी, ये पॉलीगॉन टूल, ठीक है। इसको सेलेक्ट करेंगे, इधर आके हमने कर देना है क्लिक। एक बार क्लिक करेंगे तो हमारे पास पॉलीगॉन की उसकी प्रॉपर्टी उसके ऑप्शन ओपन हो गई हैं। हमने क्या करना है जी, हमने पॉइंट्स, इधर रेडियस जो है ना ये पॉइंट्स ये हमने 50 पे रखना है। इधर हमने जो है ना साइडें कितनी चाहिए हमको, 3 साइड चाहिए उसकी सिर्फ। हमने 3 साइड यूज़ करनी है। आप देखते जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे। ओके करेंगे तो ये हमारे पास ये देखें एक शेप बन के आ गई है। फिर हम इसको शिफ्ट एक्स करेंगे ना, तो ये देखिए मैंने ये नीचे ब्लैक कलर था, इसको मैंने शिफ्ट एक्स प्रेस किया तो इसके अंदर फिल हो गया। तो ये नीचे हमारे पास वाइट आउटलाइन है, ठीक है, स्ट्रोक है। एक्स को हाल ही प्रेस करेंगे तो हमारे पास स्ट्रोक जो है ना सेलेक्ट हो गया है। तो इसको हम इधर कर लेते हैं नन, यानी कि हमें स्ट्रोक नहीं चाहिए, हमें सिर्फ फिल चाहिए, ठीक है। फिर एक्स करके मैं इसको वापस ले आया, क्योंकि हम इस पर वर्किंग करनी है। कलर्स आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं ब्लैक हो, आप कोई भी यानी अदर कलर यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये रेड की जो है ना वो कलर है 100 मैजेंटा और 100 येलो। ये मेरे पास हो गया रेड कलर, ठीक है। उसके बाद आप जहाँ आ जाना जी, हमने इसका डिज़ाइन बनाना है, क्रिएट कैसे करना है जी। तो ये हम जाएंगे ऑब्जेक्ट में। इधर हमारे पास एक ऑप्शन है ये रिपीट की, रिपीट में जाना है आपने। तो रिपीट में जाने के बाद ये हमारे पास सेकंड ऑप्शन है ग्रिड। जैसे ही हमने क्लिक किया तो ये हमारे पास देखें ग्रिड की सूरत में हमारे पास ये डिज़ाइन बन गया। इसको हमने ये पेज के साइड में लेके जाना है, साइड और टॉप में। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये हमारे पास सेलेक्ट है। तो इधर से ये देखें हमारे पास अलाइन की ऑप्शन है, इसको अलाइन कैसे करना है। ये इधर से हॉरिजॉन्टल लेफ़्ट किया तो ये देखें लेफ़्ट में चला गया, इसे क्लिक करेंगे तो ये टॉप में चला गया। फिर इधर से माउस के साथ ये देखें वो ऑप्शन दे रहा है कि इसको बड़ा करना है, हमने इधर से इसको करना है बड़ा ऐसे, ठीक है। फिर इधर से नीचे लेके आना है ऐसे, जो बहुत ही आसान बहुत ही मज़ेदार है। उसके बाद फिर दोबारा हम जाएंगे वापस उसी ऑप्शन में, रिपीट के ऑप्शन में। और ये है उसकी ऑप्शन, रिपीट की फाइल में गए, ये ऑप्शन पे क्लिक किया। हमने इसकी स्पेस जो है ना ये हमने बिल्कुल रखनी है 0। हमने बिल्कुल एक साथ इसको मिलाना है, क्योंकि हम इसको बनाने वाले हैं डिज़ाइन को, तो बीच में स्पेस ही नहीं देनी चाहिए। और अभी ये एक जैसी लाइन में आ रहे हैं रो में, तो हमें रो में नहीं चाहिए, एक जैसे हमें ब्रिक जैसे ब्रिक्स होती है ना इंटे वगैरह जो लगी थे, उसको ब्रिक जो ऐसे बैक आप लिखेंगे इधर में ब्रिक वॉलपेपर, तो आपका ऐसा नज़र भी आ जाएगा। तो ये सेकंड ऑप्शन है, ये देखें ब्रिक बाय रो। जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये देखें हमारी ऑप्शन ब्रिक्स पे आ गई। बस इतना ही हमको चाहिए, इसको कर लेते हैं फिर ओके। अभी ये समझ लें कि ये हमारी शेप बनी हुई है, जैसे पावर क्लिप हुआ है ना कोलड्रा में, ये ऐसी ऑप्शन है। तो इसको हम क्या करेंगे, इधर से कंट्रोल की, तो वैसे इसकी शॉर्टकट की उधर में है कि
कर्व करने के लिए, लेकिन इधर में एक्सपेंड है। इसमें ऑप्शन में जाएंगे तो आप ये देखें एक्सपेंड लिखा हुआ है, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये बोला कि ऑब्जेक्ट और फिल दोनों को एक्सपेंड करना है, तो हम कर देते हैं ओके जी, दोनों को करना है। ये हमारे पास हो गया एक्सपेंड। मूव टूल को हमेशा पकड़ लिया आप, सिलेक्शन इधर में सिलेक्शन टूल है, किसी में मूव फोटोशॉप में मूव टूल होता है, लेकिन सेम इनका काम होता है। इसको सिलेक्ट कर लिया। अब ये देखिए ये पावर क्लिप हुआ है हमारा डिज़ाइनिंग, ये देखें ना, हमें पावर क्लिप से इसको बाहर निकालना है। तो क्या करेंगे, ये देखिए रिलीज़ क्लिपिंग मास्क, यानी ये फोटोशॉप में जो है ना क्लिपिंग मार्क्स होता है, इसको फोटोशॉप में जो है ना क्लिपिंग मार्क्स बोलते हैं। कोल्ड्रा में पावर क्लिप होता है और इधर भी क्लिपिंग मार्क्स ये मास्क लगा हुआ है। जैसे मैं इसको करूँगा क्लिक तो ये देखें ये रिलीज़ हो गया। अभी हमने क्या करना है, ये देखें ये ऐसे जैसे मैं माउस को लेके आता जाऊँगा ना, तो ये देखें हमारे पास ये जो हमने डब्बा लगाया था ना, ये देखें ये हमारे पास ये, इसका हम ये एक्स्ट्रा तो इसको हम कर देते हैं इधर से डिलीट। अब ये हमारे पास जो है ना वो सिलेक्शन आ गई है जिसके मुताबिक हमने डिज़ाइन को बनाना है। तो फिर वही हम इसको आउटलाइन में ले चलते हैं। शिफ्ट एक्स को मैंने प्रेस किया तो ये आउटलाइन में चला गया, ठीक है। देखिए ये हमारा आउटलाइन में आ गया डिज़ाइन। अभी ये वही टूल का काम है इधर में, इसको थोड़ा सा इधर से मैं बारीक कर लेता हूँ। ये पॉइंट्स में आउटलाइन है इसकी। जैसे स्मार्ट फिल का काम है ना, ये समझ लें कि स्मार्ट फिल ही यूज़ हो रहा है, लेकिन इधर में जो है ना वो टूल का नेम अलग है। इधर में शेप बिल्डर टूल के नाम से है। जैसे मैं इसको सेलेक्ट करके शिफ्ट एम प्रेस करूँगा तो ये मेरे पास वो टूल सेलेक्ट हो गया शेप बिल्डर। ये उसकी जो है ना ये उसका टूल है, ये देखें शेप बिल्डर टूल, शिफ्ट एम उसकी शॉर्टकट की है। और फिर इधर से मैंने जो है ना कलर को फिल देना है मुझे आउटलाइन। अब मैं इधर मैं कोई भी सिलेक्ट करता हूँ ना, ये देखें वाइट हो गया, लेकिन मुझे कलर देना है कोई भी। तो क्या करूँगा मैं, ऑलरेडी मेरे नीचे ये रेड कलर दी हुई है आउटलाइन को, इसमें पहले इसको सिलेक्ट करना है। ये देखिए मैं दोबारा करता हूँ। पहले ये आपने डिज़ाइन को सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद टूल को पकड़ना है, शिफ्ट टाइम को प्रेस करेंगे, टूल को पकड़ लिया। उसके बाद फिर आपने शिफ्ट एक्स को प्रेस करेंगे, या इधर से भी आप इधर से ये क्लिक करेंगे तो आपका ये फिल में चला जाएगा। ये मेरे बस फिल में आ गया, ठीक है। मैंने इधर फिल में करना है। तो मुझे अभी क्या चीज़ चाहिए, मुझे चाहिए इधर में वो शेप बनानी है, पॉलीगॉन शेप। सारी मैंने शेप बनानी है। डिज़ाइन भाई कैसे बनता है ये दिखते जाए आप। इधर से हम ये इधर में उधर में तो हम फिल करते थे ना, एक बार क्लिक किया तो फिल हो गया। इधर में है कि माउस के साथ जितना आपको एरिया चाहिए उसके साथ आप चलते जाना है। अभी जैसे मुझे ये इतनी पॉलीगॉन चाहिए तो मैंने ये देखें इधर में मैंने ये एक मैंने शेप बना दी है ऐसे, ठीक है। इसके बिल्कुल सेम ऐसे ही आपने एक और शेप बनानी है, बस उसको चलाते जाना है अपने माउस को ऐसे ऐसे, ठीक है। फिर हमने क्या करना है, ये 4 शेप बनानी है। ऐसे हमने 4 इधर भी लेके आनी है, 4 नीचे भी लेके आनी है। ऐसे हमने जो है ना एक वो जैसे डिज़ाइन बनना है उसके मुताबिक बनाना है। ये देखें, फिर इसके साथ हमने इस शेप को मिलाना है इस कॉर्नर के साथ। फिर हमने इस कॉर्नर से आगे और 3 शेप्स लगानी है, 1 2 और 3। फिर ऐसे नीचे हमने फिर इन दोनों कॉर्नर के साथ एक शेप लगानी है, बनानी है शेप। ये एक ये आ गया, एक ये 3 और ये कि हमारे पास हो गया 4, ठीक है। ये हमारा डिज़ाइन हो गया। इसी से हमने डिज़ाइन को बनाना है सारा। फिर एक शेप इस कॉर्नर के मुताबिक, इस कॉर्नर के मुताबिक और इस कॉर्नर के मुताबिक हमने शेप्स लगानी है। वो कैसे जी, एक शेप लगाएंगे हम इधर इस कॉर्नर के, फिर एक इधर इस कॉर्नर से। पहले हम यही सा लगा देते हैं। ये इन दोनों के आप समझ लें कि मिड में, फिर इन दोनों का मिड कौन सा आ रहा है जी, इन दोनों का मिड ये आ रहा है ये वाला। तो हमने ये इधर में एक शेप बनानी है, तो फिर हमने एक इधर में शेप बनानी है। फिर ऐसे ही इन दोनों का मिड कौन सा आ रहा है जी, ये आ रहा है मिड इधर से, फिर ये आ रहा है इधर से मिड इसका, ठीक है। ये हमारे पास होगी शेप रेडी। फिर अब ये क्या करना हमने, अभी इधर से क्रॉस में हमने इस क्रॉस में लेके जाके हमने एक शेप को बिल्ड करना है। जैसे इधर में ये बना हुआ है, ये देखें ये जो है ना ये क्रॉस जो बने हुए हैं, ये जब बनेगा फिर आपको पता चलेगा ये कैसे है। इधर से हमने ये इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। इधर से भी हमने ये इधर से क्रॉस आएगा तो इधर से सीधा आएगा, कैसे जी, इधर से इतने कॉर्नर को हमने ये सीधा सेलेक्ट कर लिया। फिर इधर से जैसे ये इधर क्रॉस बनाया तो हमने इधर भी ऐसे ही लाइन के मुताबिक क्रॉस लेके आना है। तो ये देखें इसके मुताबिक हमने लेके आना है, जैसे ये लाइन है सीधी, फिर इसके मुताबिक ये, फिर ऐसे ही ये इधर क्रॉस है तो फिर इधर हमने क्रॉस लेके आना है जी, कैसे, इसको हमने ऐसे, ये देखिए जी हमने एक जैसा सबको करना है ताकि हमें ईजी हो जाए। अभी ये देखें ना इधर में क्रॉस बना हुआ है ऐसे लाइन नीचे की तरफ, तो फिर इधर से भी नीचे की तरफ लेके आनी है,
बाज़ दफ़ा हमें पता नहीं चलता कि इसको कैसे बनाना है, तो ये फिर आसान हो जाएगा कि जैसे ये लाइन बनी है वैसे ये लाइन बनानी है। अभी ये इधर में सीधी है तो हमने इधर भी सीधी लेके आनी है ये, ठीक है। फिर हमने बाकी सब को इधर में फिल कर लेना है, जितने भी हमारे रह गए ना सब में आपने बस वो माउस के साथ इसको फिल करते जाना है, वो आपका जो है ना शेप बनती जाएगी। इधर में और भी इंशाल्लाह हम बहुत सारे इधर में जो लोगो वगैरह बनते हैं 3D में भी इधर बनते हैं, वो भी इंशाल्लाह हम बनाएंगे। ये देखिए ये हमारी शेप हो गई है सिलेक्ट। अभी हमने ये बाकी एरिया हमें नहीं चाहिए, हमें बस ये शेप चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले इसको सेलेक्ट करके इधर एक बार क्लिक कर लेते हैं। फिर हमारे पास एक शॉर्टकट की है एक हम जैसे ही पकड़ेंगे टूल तो ये देखें सेकंड वाली ऑप्शन है डायरेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल होता है जो हमने यानी कि डायरेक्ट इसको सेलेक्ट करना है। तो फिर हम इसको पिक करके इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी हमारी चीज़ें नहीं सिलेक्ट हुई, हमें सिर्फ यही चाहिए था, ये डायरेक्ट हमारा सिलेक्ट हो गया। इसको हम करते हैं कंट्रोल X और बाकी एरिया को हम कर देते हैं डिलीट। फिर हम इधर में कर लेते हैं कंट्रोल V, तो ये देखिए हमारी ये शेप होगी पेस्ट। अभी इधर से देखिएगा कि ये डिज़ाइन को हमने कैसे बनाना है। वो आउटलाइन में डिज़ाइन है, देखिए आउटलाइन में हम इसको भी आउटलाइन में ले चलते हैं। इधर से फिल को हम बस इधर से जैसे ये नन करेंगे तो ये हमारा फिल ख़त्म हो जाएगा, हमारे पास आउटलाइन आ जाएगी खाली बस। तो इसको हम थोड़ा सा थिक कर लेते हैं, बारीक कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास आ गया आउटलाइन। अभी है मेरा ये शेप बड़ी है तो पेज उसके हिसाब से छोटा है, तो हमारे पास एक ऑप्शन होती है इधर में कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट और वाई को प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास देखें ये एक व्यू हमारा ऐसा आ गया। हमारा पेज यही है लेकिन हमारा व्यू जो है ना वो वाइट हमारा सब नज़र आएगा। फिर हमने क्या कर लेना है, इसका हमने साइज़ चेक कर लेना है पहले, क्योंकि हमने ये बनाना है पैटर्न। जैसे वो रिपीट हमने रिपीट इसकी चलानी है पैटर्न की, तो ये हमारे पास रिपीट कैसे बना हुआ हमने वो बनाना है। वैसे तो आप मैनुअली बना सकते हैं इसको, लेकिन इधर में जो है ना इलिस्ट्रेटर में बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन होती हैं इसको बनाने के लिए। तो हमने इसका साइज़ चेक कर लेना है, किस चीज़ का साइज़ चेक करना है, हमने ये करना है साइज़ चेक है। इधर से स्टेप नहीं से अंदर आना है और इसी ने इधर से भी अंदर आना है, इधर से भी अंदर आना है। तो फिर आपस में ये सारा मिल के ये देखें इधर से भी अंदर, इधर से हर तरफ से एक जैसा बना हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, पी उसकी शॉर्टकट की है पेन टूल की, ये आप लाइन भी लगा सकते हैं। पेन टूल का क्या होगा कि आपको जहाँ चाहिए वहाँ मुझे इधर से लाइन चाहिए तो एंकर मेरा आ गया, एंकर पॉइंट। इधर मैं क्लिक करूँगा, फिर जैसे शिफ्ट को प्रेस करूँगा तो ये देखिए हमारी लाइन सीधी हो गई। फिर इधर लाइन तक लेके आना आपने, ये इधर आपने क्लिक कर देना तो ये हमारे पास एक शेप बन गई। फिर वही वी को पकड़ेंगे तो हमारे पास ये टूल सेलेक्ट हो जाएगा, सिलेक्शन टूल। फिर हमने इधर से यहाँ तक इसकी जो है पैमाइश करनी है, तो फिर वही दोबारा हम पी को पकड़ेंगे पेन टूल, फिर इधर क्लिक किया, फिर इसके ऊपर ला के ऐसे क्लिक कर देंगे तो ये हमारी शेप बन गई, लाइन लग गई एक, ठीक है। फिर हमने क्या कर लेना है, इसको चेक कर लेना है कि इसका साइज़ क्या है। जैसे इसको मैं सेलेक्ट करूँगा ना तो ये मेरे पास इसकी प्रॉपर्टी इधर भी ओपन हो गई हैं तो ऊपर भी आ गई सिलेक्शन की। ये देखें इसकी हाइट है 675 पॉइंट्स, ठीक है। और इसकी है ये देखें जी, ये इसकी है, इधर भी आ रही है विड्थ इसकी, ठीक है। विड्थ की वैल्यू, ये विड्थ की वैल्यू जो है ना वो सिंपल नहीं है, यानी ये हाइट की जो है ना वो सिंपल है। इसको मैं ऐसे याद भी कर सकता हूँ, ये देखें 675, आपने बस इसको याद रखना है बस कि इसकी क्या हाइट है। बेशक आप इसको नोट भी कर सकते हैं कहीं इधर में लिख लें आपको ताकि याद रहे इसकी हाइट क्या है, ठीक है। 675 इसकी हाइट है। मैं इधर में जो है ना लिख लेता हूँ ताकि याद रहे। इसको नोट पैड में निकालता हूँ, ये देखिए नोट पैड आ गया, इसमें लिख लेता हूँ जी हाइट है इसकी 675, ठीक है। तो इसकी विड्थ कितनी है, इसको सेलेक्ट करके ये इस शेप की विड्थ कितनी है, ये इसको मैं इस कर लेता हूँ कॉपी करके इधर में हम कर लेते हैं विड्थ इसकी, ये पेस्ट हो गई, ठीक है। हमें इसे विड्थ चाहिए, हम इसको करते हैं कॉपी। अभी हमें बस इसका साइज चाहिए था, ये हम इसको कर लेते हैं डिलीट। अभी हमने ये पैटर्न को बनाना कैसे है, तो पैटर्न है तो हमने क्या करना है जी, मेक पैटर्न, इसमें ऑप्शन होती है पैटर्न को कैसे बनाते हैं। इसको सेलेक्ट करना है आपने, ऑब्जेक्ट में जाके तो हमारे पास ये ऑप्शन है ये पैटर्न की, इधर मेक करेंगे तो हमारे पास ये का मैसेज आता है, इसको डो नॉट शो अगेन करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे तो हमारे पास दोबारा वापस नहीं आएगा मैसेज, ठीक है। ओके हमने कर लिया। देखा भी इसने जो अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट की हुई है ना, सिलेक्शन की हुई है उसने उसके मुताबिक बना दिया, लेकिन हमें ऐसा नहीं चाहिए। हमें चाहिए था ग्रिड में चाहिए, लेकिन ब्रिक्स में चाहिए हमें ये डिज़ाइन। फिर ये देखें ब्रिक बाय रो आ गया, तो ये जैसे मैंने इधर क्लिक किया तो ये मैं देखें ऑप्शन आ गई।
अभी इस शेप को हमने इधर लेके जाना है, तो हमने ये हाइट हमने इसकी कॉपी की थी, बल्कि हाइट क्या थी हमें वो याद है 675 थी, इधर 675 करना है। ये देखें उसने उसके लेवल में लिया है, तो इधर हमारी जो है ना विड्थ हमने जो कॉपी की थी वो इधर हमने पेस्ट कर देनी है। कंट्रोल वी करेंगे तो ये देखें हमारी विड्थ होगी पेस्ट, फिर इधर क्लिक करेंगे तो ये देखें हमारी शेप बन गई एक जैसी। तो ये पेज को हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ये 3x3 कापीज़ का है तो हम इसे कर लेते हैं 9x9 का कर लेते हैं। ये देखें जी हमारा साइज़ हो गया बड़ा हो गया और हमारा ये डिज़ाइन भी हो गया रेडी, पैटर्न हमारा हो गया रेडी। ऐसा करने के बाद पैटर्न बनाने के बाद फिर आपने क्या कर देना इधर में, ये देखिए जी डन, डन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा जो है ना पैटर्न बन जाएगा। ठीक है, इसको हम बिशा की इधर से कर देते हैं डिलीट। अभी फिर हमने वो पैटर्न को एक पूरी शेप में जो है ना उसको देना है, तो वो कैसे देंगे, इसको मैं पहले वापस ले आता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट वाई प्रेस करूँगा तो ये देखें हमारा पेज जो है ना वापस आ गया। फिर इधर एक लगाएं शेप, रेक्टेंगल शेप, ये इसके मुताबिक पेज के बिल्कुल मुताबिक, ये देखें ये लाइन आ गई हमारा, इसके मुताबिक पूरा जो है ना पेज हमारा हो गया रेडी। फिर जो हमने पैटर्न बनाया होता है ना वो हमारे पास ये स्वेचेस में आ जाता है इधर। ये देखें कलर्स है ना, सबसे लास्ट में जो हमने डन किया था ना, ये देखें हमारे पास ये न्यू पैटर्न लिखा है उसने। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये देखें ये मेरा पैटर्न फिल हो गया। अभी कलर चाहिए तो मैं कलर पे क्लिक करूँगा, लेकिन मैंने पैटर्न बनाया था तो मुझे पैटर्न चाहिए तो मैं पैटर्न पे क्लिक करूँगा। ये देखिए मेरा फिल हो गया। अब इसका साइज़ बहुत बड़ा है तो इसका साइज़ मैंने स्केल को जो है ना छोटा करना है इसके डिज़ाइन के पैटर्न के। तो इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो ये मेरे पास ट्रांसफ़र की ऑप्शन है, इसके अंदर ये देखें स्केल है, स्केल के ऑप्शन पे क्लिक किया तो ये देखें ये दोनों चीज़ें उसने छोटी कर दी, शेप भी और दोनों को, ऑब्जेक्ट और पैटर्न को भी। तो हमने सिर्फ जो है ना पैटर्न को छोटा करना है, तो ये देखिए इधर में ऑप्शन है ऑब्जेक्ट, ट्रांसफ़र ऑब्जेक्ट है, ये ट्रांसफ़र पैटर्न। हमें सिर्फ जो है ना पैटर्न को करना है तो इसको हम अनसेलेक्ट कर लेंगे। ये देखिए शेप हमारी वापस आ गई है और पैटर्न हमारा हो गया है छोटा। और जितना आप छोटा करना चाहते हैं उतना कर लें। तो ये मैंने 20% किया हुआ है, आप चाहें तो इधर 10 भी कर सकते हैं, स्केल और छोटा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आई थिंक 20 ठीक है। ये हमारा डिज़ाइन हो गया रेडी, इसको करेंगे ओके। ठीक है, ये हमारा डिज़ाइन हो गया रेडी। अभी हमने इसको लेके जाना है PDF फाइल में ही कन्वर्ट करके जो है ना इलस्ट्रेट कोरल ड्रा के लिए। तो उसके लिए हमेशा जो है ना वो PDF फाइल ही जाएगी। तो इसको हम क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट S प्रेस करेंगे तो ये देखिए हमारे पास ऑप्शन आ गई है कि जी क्या सेव करना चाहते हैं, हमें चाहिए PDF फॉर्मेट। कहीं भी आप जो है ना वो सेव कर सकते हैं। जैसे मैं डेस्कटॉप पे कर लेता हूँ, इस फोल्डर, जिसकी फोल्डर में आप जो भी पैटर्न डिज़ाइन जो भी आप नेम देना चाहते हैं इधर में देखिए आप सेव कर लें, सेव। ये आपने हमारे पास ऑप्शन है PDF की बोल रहा है सेम एज इट इज़ डिफ़ॉल्ट, हमने इसको सेव कर देना है PDF में। ये हमारा हो गया जी सेव डिज़ाइन PDF में। अभी कहाँ सेव हुआ है जी, हमारा डेस्कटॉप में है, इसके अंदर ये देखिए ये मेरा पैटर्न आ गया। ठीक है, इसको मैंने करना है जस्ट इधर से कॉपी, कंट्रोल C और कोरल ड्रा में ला के हमने कर देना है, कंट्रोल V करेंगे तो ये हमारा हो गया पेस्ट इधर में। ठीक है, ये देखें ये मेरा डिज़ाइन आ गया इधर। ठीक है, सेम देखें डिज़ाइन एकदम परफेक्ट डिज़ाइन हमारा आया। इसको हम कर लेते हैं जैसे अनग्रुप, ये शेप हमें नहीं चाहिए तो इसको हम इधर से डिलीट कर देते हैं बेशक। सॉरी एक काम रह गया मेरा, वो मुझे जो ना इधर से इसका जो लगा हुआ था ये पावर क्लिप हुआ था ये डिज़ाइन, इसको मुझे जो ना ब्रेक करना चाहिए था, वो मैंने नहीं किया, ये मेरी गलती है। इसको मैं पहले इधर से कर लेता हूँ ब्रेक, ये देखिए एक्सपेंड कर लेता हूँ इधर से मैं ये ओके। तो ये मेरा हो गया एक्सपेंड। ठीक है, अभी मैं जो है ना इसको लेके जाऊँगा, ठीक है, अभी ये मेरे पास ऑप्शन आ गई है, इसको बेशक आप इधर से डिलीट भी कर देंगे लाइन को। अभी ये मेरे पास है बस डिज़ाइन रह गया। अब इसको मैं जो है ना PDF में सेव करता हूँ, इसके ऊपर ही रिप्लेस कर देते हैं, यस करेंगे तो ये हमारा हो गया रिप्लेस। फिर इसको हम करते हैं कॉपी इधर से, इधर में हम इसको करते हैं डिलीट, इधर ला के हम करेंगे कंट्रोल V, देखिए हमारा हो गया ये डिज़ाइन पेस्ट। ठीक है, देखिए अब ये सारी शेप्स अलग अलग बनी है, तो आपने इसको ऐसे ही रहने देना है क्योंकि हमें सिर्फ ये डिज़ाइन चाहिए था, तो बाकी इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए आउटलाइन है, हमें कौन सा डिज़ाइन बना हुआ है हमारा
वाइट आउटलाइन है इधर में, तो हम इसको कर लेते हैं, इसको हम कर लेते हैं हुडी को इधर से ब्लैक, जिसका कलर था, इसका कलर था ब्लैक। ठीक है, देखिए हमारा नीचे ब्लैक कलर है, बाकी हमारा ग्रे कलर है। इसको कर लेता मैं ग्रुप करके मैं इधर लेके आऊँगा। ये देखिए इसको हम कर लेते हैं आउटलाइन इधर से वाइट इसकी। ये देखिए हमारा वाइट आ गए, थोड़ी सी इधर से कर लेते हैं हम। ठीक है, ये ठीक है। और लाजमी काम हमेशा जो आपने करना है वो काम, जब भी आउटलाइन होगी तो आपने बिहाइंड द फील और स्केल विद ऑब्जेक्ट लाजमी सिलेक्ट कर लेना है। ओके ठीक है जी, ये हमारा हो गया जी डिज़ाइन रेडी। ठीक है, इसका हमने फिर कर लेना है इसके अंदर पावर क्लिप। ठीक है, फिर ये बैक में भी है, इसका कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी करूँगा तो ये देखिए मेरा पेस्ट हो गया। इसके साथ सेलेक्ट करके इसको पेज डाउन करके मैं इसके अंदर भी कर लेता हूँ पावर क्लिप। ये देखिए जी मेरा हो गया जी फ्रंट और बैक रेडी एकदम जैसे ये बना हुआ है। ठीक है, बाकी ये हमारे जाने ये ग्रे कलर दिया हुआ इधर से, कोई भी अब दे दें ग्रे कलर। तो ये हमारा हो गया हुडी का मॉकअप और डिज़ाइन जो है रेडी। मतलब ये कस्टम डिज़ाइन था, तो इसको बनाना कैसे है डिज़ाइन में एडोब इलस्ट्रेटर में। तो मैंने सोचा चलो आज मैं इस पर भी थोड़ा काम कर देता हूँ। एडोब इलस्ट्रेटर का भी जो है ना ये कैसे बना हुआ है उसमें डिज़ाइन, उसमें और भी अगर कोई डिज़ाइन होगा ना तो उसमें एडोब इलस्ट्रेटर में आसानी के साथ कैसे बनाते हैं ना वो इंशाल्लाह उस पर हम जो है ना साथ साथ काम करते जाएंगे। वीडियो जो है ना काफ़ी लंबी हो जाएगी मेरी, तो मेरे आई थिंक मैंने बस आपको बताना था कि ये डिज़ाइन कैसे बना हुआ। बेसिकली ये डिज़ाइन जो है ना उस पे ऊपर मैंने काम करना था। अभी आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, टी शर्ट में यूज़ कर सकते हैं डिज़ाइन को, हुडी का है तो हुडी में यूज़ कर सकते हैं, जहाँ भी जहाँ रिक्वायरमेंट है कस्टमर की उसके मुताबिक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यही थी जी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट देखेंगे कि किस पैटर्न के ऊपर काम करना है, या अगर कोई रिक्वेस्ट हुई तो उसके मुताबिक काम करेंगे। तो इजाज़त है, नेक्स्ट वीडियो तक फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।